ओम शांति। आज 23 अक्टूबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने पूछा, आप कहाँ बैठे हो? ये रूहानी यूनिवर्सिटी है, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। कोई भी रूहानी शब्द को नहीं जानते हैं। इस यूनिवर्सिटी में आप मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। अनेक अधर्म विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना इसी समय होती है। ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जहाँ पर बच्चे, बूढ़े, जवान सब पढ़ते हैं। एक ही क्लास में दादा दादी भी पढ़ते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं। बाबा ने कहा, इस यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाने वाला कौन, वो भी वंडरफुल है। इसलिए आपको एक दिन भी एब्सेंट नहीं होना, रेगुलर पढ़ना है। इस पढ़ाई से आप मनुष्य से देवता बन जाते हो। बाबा आते हैं, आपको सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। ये सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा है, अमर कथा है, तिजरी की कथा है। अर्थात तीसरा नेत्र बाबा आकर के देते हैं, जो दिव्य नेत्र है, जिससे आप अपने को, बाबा को, सृष्टि चक्र को जान जाते हो। इस पढ़ाई को पढ़कर तुम्हें बहुत इज्जत वाला बनना है। इस रावण राज्य में किसी की कोई इज्जत नहीं है। माया ने इज्जत मिट्टी में मिला दी है। बाबा आते हैं, फिर से दैवी इज्जत दिलाते हैं। तुम बच्चों में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए, किसी भी भूत के वशीभूत नहीं होना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये भूत है जिसके वशीभूत होकर आत्मा पतित बन जाती है। यहाँ जो याद की यात्रा है, ये रूहानी यात्रा है। चलते फिरते, उठते बैठते अपने को आत्मा समझना है। आत्मा समझना, देही अभिमानी बनना, ये इस यात्रा का मुख्य लक्षण है। जब आप देह अभिमान में आ जाते हो, समझो उल्टे लटक गए। उल्टा नहीं लटकना, सुलटा बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है, इसे रूहानी यात्रा कहा जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है, इसे रूहानी यात्रा कहा जाता। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। क्वेश्चन है, माया के पंप में मनुष्यों को कौन सी इज्जत मिलती है? माया का पंप है चारों तरफ, मनुष्यों को कौन सी इज्जत मिलती है? आसुरी इज्जत। मनुष्य किसी को भी आज थोड़ी इज्जत देते हैं, कल उसकी बेइज्जती करते हैं, गालियां देते हैं। माया ने सबकी बेइज्जती की है, पतित बना दिया। बाबा आए हैं तुम्हें दैवी इज्जत वाला बनाने के लिए। बाबा आए हैं दैवी इज्जत वाला बनाने के लिए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहों से पूछते हैं, कहाँ बैठे हो? तुम कहेंगे, विश्व की रूहानी यूनिवर्सिटी में। रूहानी अक्षर तो वो लोग जानते नहीं। विश्वविद्यालय दुनिया में अनेक हैं। ये है सारे विश्व में एक ही रूहानी विद्यालय, एक ही पढ़ाने वाला है। क्या पढ़ाते हैं? रूहानी नॉलेज। तो यह है स्पिरिचुअल विद्यालय अर्थात रूहानी पाठशाला। स्पिरिचुअल अर्थात रूहानी नॉलेज पढ़ाने वाला कौन, ये भी तुम बच्चे अब जानते हो। रूहानी बाप रूहानी नॉलेज पढ़ाते हैं, इसलिए उनको टीचर कहते हैं। स्पिरिचुअल फादर पढ़ाते हैं। अच्छा, फिर क्या होगा? तुम जानते हो, इस रूहानी नॉलेज से हम अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। एक धर्म की स्थापना, अनेक अधर्मों का विनाश। इस स्पिरिचुअल नॉलेज का सब धर्मों से क्या ताल्लुक है, ये भी तुम जानते हो। एक धर्म की स्थापना इस रूहानी नॉलेज से होती है। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना,
उनको कहेंगे रूहानी दुनिया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इस स्पिरिचुअल नॉलेज से तुम राजयोग सीखते हो, राजाई स्थापन होती है। अच्छा, फिर और धर्मों से क्या ताल्लुक है? और सभी अनेक अधर्म विनाश को पाएंगे और तुम पावन बनते हो। तो तुम्हें नई दुनिया चाहिए। इतने सब अनेक अधर्म खत्म हो जाते हैं, एक सत्य धर्म रहेगा। उसको कहा जाता विश्व में शांति का राज्य। अभी है पतित अशांति का राज्य, फिर होगा पावन शांति का राज्य। अभी अनेक धर्म है, कितनी अशांति है, सब पतित ही पतित है, रावण का राज्य है। अब बच्चे जानते 5 विकारों को छोड़ना है एक साथ में, ये साथ में नहीं ले जाने हैं। घर जाना है तो विकारों से मुक्त हो जाना है, ये विकार साथ में नहीं जाएंगे। आत्मा अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। अब बाप तुम बच्चों को पवित्र बनने की बात कहते हैं। उस पावन दुनिया में कोई भी दुख नहीं होता। सत्युगी दुनिया में किसी को कोई दुख नहीं होता। ये स्पिरिचुअल नॉलेज पढ़ाने वाला कौन? स्पिरिचुअल फादर। स्पिरिचुअल फादर स्वयं निराकार ज्योति स्वरूप, पतित पावन, विश्व कल्याणकारी पिता, सभी आत्माओं का बाप है। स्पिरिचुअल फादर क्या पढ़ाएंगे? स्पिरिचुअल नॉलेज। इसमें कोई भी किताब आदि की दरकार नहीं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। बाबा कहते इस नॉलेज के लिए किसी किताब की आवश्यकता नहीं, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, पावन बनना है। बाबा को याद करते करते अंत मते सोगते हो जाएगी। यह याद की यात्रा, यात्रा अक्षर अच्छा है, वो है जिस्मानी यात्राएं, ये है रूहानी। उसमें पैदल जाना पड़ता, हाथ पांव चलाते हैं, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ याद करना है। भले कहीं घूमो फिरो, उठो बैठो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। डिफिकल्ट बात नहीं है। उठते बैठते चलते फिरते एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, कई बार वक्त होता है, उस समय भी हम बाबा को याद कर सकते हैं। सिर्फ याद करना है, ये तो रियलिटी है ना। आगे तुम उल्टे चल रहे थे, अपने को आत्मा के बदले शरीर समझना, इसको कहते उल्टा लटकना। अपने को आत्मा समझना, ये है सुलटा। अल्लाह जब आते हैं तब आकर पावन बनाते हैं। अल्लाह की पावन दुनिया है, रावण की पतित दुनिया है। देह अभिमान में सब उल्टे हो गए। अब एक ही बार देही अभिमानी बनना है, तो तुम अल्लाह के बच्चे हो। अल्लाह हूं नहीं कहेंगे, उंगली से हमेशा ऊपर की तरफ इशारा करते हैं, तो सिद्ध होता है अल्लाह। अल्लाह जब कहते तो ऊपर की तरफ इशारा होता है। अल्लाह वो है, जरूर वो दूसरी चीज है। हम उस अल्लाह बाप का बच्चा हूं, भाई भाई हूं। अल्लाह हूं कहने से फिर उल्टे हो जाएंगे हम सब। अगर हम अल्लाह समझते हैं अपने आप को तो फिर तो उल्टा हो गया, सब पिता हो गए। परंतु नहीं, बाप एक है, उनको याद करना है। अल्लाह एवर प्योर है। अल्लाह खुद बैठ पढ़ाते। थोड़ी सी बात में मनुष्य कितना मूंझते हैं। शिव जयंती भी मनाते। श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला राजकुमार, ये बेहद का बाप, इनको राजभाग देते। बाप जो नई दुनिया स्थापन करते हैं उसमें श्री कृष्ण नंबर 1 प्रिंस है। बाप बच्चों को पावन बनने की युक्ति बैठ बताते हैं। बच्चे जानते स्वर्ग, जिसको बैकुंठ विष्णुपुरी कहते हैं, वो पास्ट हो गया, फिर फ्यूचर होगा, चक्र फिरता रहता है। ये ज्ञान अब तुम बच्चों को मिलता, ये धारण करना औरों को भी कराना है। हर एक को टीचर बनना है। ऐसे भी नहीं कि टीचर बनने से लक्ष्मी नारायण बनेंगे, नहीं, टीचर बनने से तुम प्रजा बनाएंगे। जितना बहुतों का कल्याण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, स्मृति रहेगी। बाबा कहते ट्रेन में आते हो तो बैज पे समझाओ। अपने अपने स्थान से जब हम बाबा के घर मधुबन जाते हैं ट्रेन से, तो बाबा कहते बहुत टाइम होता है, तो उस समय आप इस बैज पे समझाओ। बाप पतित पावन लिबरेटर है, पावन बनाने वाला है। बहुतों को याद करना पड़ता। जानवर, हाथी, घोड़े आदि कचमच को भी अवतार कह देते।
उनको भी पूजते रहते, समझते हैं भगवान सर्वव्यापी अर्थात सब में है, सबको खिलाओ। अच्छा, कण कण में भगवान कहते हैं, फिर उनको कैसे खिलाएंगे? बिल्कुल ही समझ से जैसे बाहर है। लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं थोड़े ये काम करेंगे, चींटियों को अन्न देंगे, फलाने को देंगे। बाबा समझाते, तुम हो रिलीजियो पॉलिटिकल, जानते हो हम धर्म और राज्य दोनों की स्थापना कर रहे हैं, उसी के लिए मिलिट्री रहती है, परंतु तुम गुप्त हो, तुम्हारी ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब इन धर्मों से निकल अपने घर जाएंगे, आत्माएं चली जाएंगी। वो है आत्माओं के रहने का स्थान, मूल वतन। चलेंगे 5 सेकंड के लिए। मूल वतन का सुंदर नजारा, महाज्योति की किरणों के नीचे सब ज्योति बिंदु सितारे हैं। बाबा ने कहा, तुम आत्माओं का वो घर है। अब तुम संगम युग पे पढ़ रहे हो, फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। गीत में भी है, बाबा आप जो देते हो वो और कोई दे नहीं सकता। सारा आसमान, सारी धरनी तुम्हारी रहती है, सारे विश्व के तुम मालिक बन जाते हो। ये भी तुम समझते हो। नई दुनिया में ये सब बातें भूल जाएंगी। इसको कहते हैं रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हर 5 वर्ष के बाद राज्य लेते हैं, फिर गवाते हैं। ये 84 का चक्र फिरता ही रहता है। ये 84 का चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। जो पढ़ाई पढ़नी पड़े तभी जा सकेंगे ना, पढ़ेंगे नहीं तो नई दुनिया में जा नहीं सकेंगे। पावन का पढ़ाई पढ़ेंगे तो नई दुनिया में जाएंगे, वहां का तो लिमिटेड नंबर है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वहां जाकर पद पाएंगे। इतने सब तो पढ़ेंगे नहीं। अगर सब पढ़े फिर दूसरे जन्म में राज्य पाएं। पढ़ने वालों की लिमिट है। सतयुग त्रेता में आने वाले ही पढ़ेंगे। जिनको सतयुग त्रेता में आना है वही ये पढ़ाई पढ़ेंगे। तुम्हारी प्रजा बहुत बनती जाती, देरी से आने वाले पाप तो भस्म कर ना सके। पाप आत्माएं होंगी तो फिर सजाएं खाकर बहुत थोड़ा पद पालेंगी, बेइज्जती होगी। तो माया की बहुत इज्जत वाले हैं, वह बेइज्जत बन जाएंगे। ये है ईश्वरीय इज्जत, वो है आसुरी इज्जत। ईश्वरीय अथवा दैवी इज्जत और आसुरी इज्जत में रात दिन का फर्क है। हम आसुरी इज्जत वाले थे, अब दैवी इज्जत वाले बनते हैं। आसुरी इज्जत में बिल्कुल बैगर बन जाते हो। यह कांटों की दुनिया तो बेइज्जती हुई ना, फिर कितना इज्जत वाले बनते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा, बेहद का बाप तुम्हारी इज्जत बहुत ऊंची बनाते हैं। तो इतना पुरुषार्थ करना है। सब कहते वो अपनी इज्जत ऐसी बनाएं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जाएं। इनसे ऊंच इज्जत कोई की है नहीं। कथा भी नर से नारायण बनने की सुनते हैं। अमर कथा, तिजरी की कथा, ये एक ही है। ये कथा अब तुम सुनते हो। तुम बच्चे विश्व के मालिक थे और 84 जन्म लेते नीचे आ गए। फिर पहला नंबर का जन्म होगा। पहले नंबर जन्म में तुम बहुत ऊंच पद पाते हो। श्री राम वो इज्जत वाले बन जाते, रावण बेइज्जत वाला बनाते हैं। सतयुगी राज्य जहां पर श्री लक्ष्मी नारायण, त्रेता में श्री सीता श्री राम, वो इज्जत वाला राज्य है। द्वापर से बेइज्जत वाले बन जाते। इस नॉलेज से तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति पाते हो। आधा कल्प रावण का नाम नहीं रहता। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आती, सो भी नंबरवार। कल्प कल्प ऐसे तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझदार बनते हो। माया गफलत कराती है, बेहद बाप को याद करना ही भूल जाते हैं। माया कितनी गफलत कराती, बाबा को याद करना भूल जाते हैं। भगवान पढ़ाते हैं और वो हमारा टीचर बना, फिर भी एब्सेंट रहते हैं, पढ़ते नहीं है, इधर उधर भटकते रहते हैं। आदत पड़ी हुई है। पढ़ाई पर जिनका ध्यान नहीं रहता उनको फिर नौकरी में लगा देना होता। धोबी आदि का काम करते हैं, उसमें पढ़ाई की क्या दरकार। व्यापार में मनुष्य
मल्टी मिलियनर बन जाते हैं। नौकरी में इतना नहीं बनेंगे, उसमें तो फिक्स पगार मिलेगी। अब तुम्हारी पढ़ाई है विश्व की बादशाही के लिए। यहाँ कहते हैं ना, हम भारतवासी हैं, पीछे फिर तुमको कहेंगे विश्व के मालिक। वहां देवी देवता धर्म के सिवाय दूसरा कोई धर्म होता नहीं। बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाते तो उनकी मत पे चलना है। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी मत पे चलना है। कोई भी विकार का भूत नहीं होना चाहिए। अब तुम्हारी पढ़ाई है विश्व की बादशाही के लिए। यहाँ कहते हैं हम भारतवासी हैं, पीछे फिर तुम्हें कहेंगे विश्व के मालिक। वहां देवी देवता धर्म के सिवाय दूसरा कोई धर्म होता नहीं। बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाते तो उनकी मत पे चलना चाहिए। कोई भी विकार के वशीभूत नहीं होना। ये भूत बहुत खराब है। कामी की हेल्थ बिगड़ती जाती, ताकत कम हो जाती है। इस काम विकार ने तुम्हारी ताकत बिल्कुल खत्म कर दी। नतीजा क्या हुआ? आयु कम होती गई, भोगी बन गए। कामी, भोगी, रोगी सब बन जाते, वहां विकार होता नहीं। तो योगी जो होते हैं वो तंदुरुस्त और आयु भी 150 वर्ष होती है। वहां काल खाता नहीं। इस पर एक कथा भी बताते हैं। कोई से पूछा गया पहले सुख चाहिए या पहले दुख, तो उनको कोई ने इशारा दिया, बोलो पहले सुख चाहिए, क्योंकि सुख में चले जाएंगे तो वहां कोई काल आएगा नहीं, अंदर घुस ना सके। एक कथा बना दी। बाबा समझाते तुम सुख धाम में रहते हो तो वहां कोई काल होता नहीं, रावण राज्य ही नहीं। फिर जब विकारी बनते हो तो काल आता है। कथाएं कितनी बना दी, काल ले गया, फिर ये हुआ। ना काल देखने में आता, ना आत्मा दिखाई पड़ती है। इसे कहते दंत कथाएं। कनरस की बहुत कहानियां हैं। अब बाबा समझाते वह अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। आयु बड़ी होती है और पवित्र रहते हैं। 16 कला, फिर कला कम होते होते 9 कला हो जाती। मैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। जब कलाहीन बन जाते हैं तो क्या गाते हैं? मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। एक निर्गुण संस्था भी बच्चों की है। कहते हमारे में कोई गुण नहीं, हमें गुणवान बनाओ, सर्वगुण संपन्न बनाओ। बाबा कहते पवित्र बनना है। मरना भी है सबको। इतने ढेर मनुष्य सतयुग में नहीं होते, अभी कितने ढेर हैं। वहां बच्चा भी योग बल से होता है। यहाँ तो देखो कितने बच्चे पैदा करते रहते हैं। बाप फिर भी कहते हैं बाप को याद करो। बाप पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाने वाला याद पड़ता है। जानते हो शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं ये भी तुम्हें मालूम है? तो बाप अथवा टीचर से योग लगाना है। जो पढ़ाने वाला है उससे योग लगाना है। नॉलेज बहुत ऊंची है। अब तुम सबकी स्टूडेंट लाइफ है। ऐसी यूनिवर्सिटी कभी देखी जहां बच्चे, बूढ़े, जवान सब इकट्ठे पढ़ते हो? एक ही स्कूल, एक ही पढ़ाने वाला टीचर हो, और इसमें ब्रह्मा स्वयं पढ़ता है। जिसके द्वारा शिव बाबा पढ़ाते हैं वो स्वयं भी स्टूडेंट है। ब्रह्मा वंडर है ना। शिव बाबा तुम्हें पढ़ाते हैं, ब्रह्मा भी सुनते हैं। बच्चा चाहे बूढ़ा कोई भी पढ़ सकता है। तुम भी पढ़ते हो ना, ये नॉलेज है। अब पढ़ाना शुरू कर दिया। दिन प्रतिदिन टाइम कम होता चला जाता। अब तुम बेहद में चले गए हो। जानते हो ये 5000 वर्ष का चक्र कैसे पास हुआ? पहले एक धर्म था, अब कितने धर्म हो गए। अब सर्वेंटी नहीं कहेंगे, इसे कहा जाता प्रजा का प्रजा पर राज्य। पहले पहले बहुत पावरफुल धर्म था, सारे विश्व के मालिक थे। अभी अधर्मी बन गए, कोई धर्म नहीं रहा। सभी में 5 विकार है। बेहद का बाप कहते बच्चे अब धैर्य धरो, बाकी थोड़ा समय इस रावण राज्य में हो। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो सुख धाम में चले जाएंगे। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो सुख धाम चले जाएंगे। यह दुख धाम, तुम अपने शांति धाम सुख धाम को याद करो, इस दुख धाम को भूलते चले जाओ। आत्माओं का बाप डायरेक्शन देते हैं। यह है रूहानी बच्चे। रूहानी बच्चों ने
इन ऑर्गन्स के द्वारा सुना। तुम आत्माएं अब जब सतयुग में थी तो सतो प्रधान थी, तुम्हारा शरीर भी बहुत फर्स्ट क्लास सतो प्रधान था, तुम बहुत धनवान थे। पुनर्जन्म लेते लेते अब क्या बन गए? रात दिन का फर्क है। दिन में हम स्वर्ग में थे, रात में हम नरक में हैं। इसे कहते हैं ब्रह्मा का 100 ब्राह्मणों का दिन और रात। 63 जन्म तुम ढूंढते रहे, अंधियारी रात रही, भटकते रहे, भगवान तो किसी को मिला नहीं। इसे कहते भूल भुलैया का खेल। तो बाबा तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा समाचार सुनाते हैं। क्या थे, क्या बन गए, क्या बनना है, सारा समाचार सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है, दर दर धक्के खाने की आदत छोड़, भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है, कभी एब्सेंट नहीं होना, बाप समान टीचर जरूर बनना है, पढ़कर औरों को भी पढ़ाना है। सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन, नर से श्री नारायण बनना है, ऐसा इज्जतवान स्वयं को स्वयं ही बनाना है, कभी भूतों के वशीभूत हो, इज्जत नहीं गंवानी है। दर दर धक्के खाने की आदत छोड़, भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है, एब्सेंट नहीं होना, बाप समान टीचर जरूर बनना है, पढ़कर फिर पढ़ाना है, सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनकर नर से नारायण बनना है, ऐसा इज्जतवान स्वयं ही स्वयं को बनाना है, कभी भूतों के वशीभूत हो, इज्जत नहीं गंवानी। वरदान है, संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। सहज योग का आधार है संबंध और प्राप्ति। संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है, जहां प्राप्तियां होती हैं वहां मन बुद्धि सहज ही जाता है। तो संबंध में मेरेपन के अधिकार से याद करो, दिल से कहो मेरा बाबा। तो बाप द्वारा जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति, आनंद प्रेम का खजाना मिला, उसे स्मृतियों में इमर्ज करो। बाबा से जो जो मिला वो सब प्राप्तियां बुद्धि में इमर्ज करो। इससे अपार खुशी रहेगी, सहज योगी भी बन जाएंगे। जब से मैं बाबा का बना, मैंने बाबा से संबंध जोड़ा, भिन्न भिन्न संबंध जोड़े। किसी ने पिता रूप में याद किया, शिक्षक के रूप में याद किया, दोस्त के रूप में याद किया। जब जब याद किया, हर संबंध से प्राप्ति हुई। उन प्राप्तियों को याद करो, संबंधों को याद करो, गुणों और शक्तियों को याद करो, तो स्वतः योगी सहज योगी बन जाएंगे। सहज योग का आधार संबंध और प्राप्ति। संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है, जहां प्राप्तियां होती हैं वहां मन बुद्धि सहज ही जाता है। तो संबंध में मेरेपन के अधिकार से याद करो, दिल से कहो मेरा बाबा। और बाप द्वारा जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना मिला, उसे स्मृति में इमर्ज करो। इसके आधार से खुशी भी रहेगी, सहज योगी भी बन जाएंगे। स्लोगन है, देह भान से मुक्त बनो तो दूसरे सब बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। देह भान से मुक्त बनो, दूसरे सब बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। आज हम सब ये अभ्यास करेंगे, मेरे सर्व संबंध सर्वशक्तिवान से हैं, मैं सहज योगी आत्मा हूं, मैं भाग्यवान हूं जो सर्वशक्तिवान मेरी इस जीवन यात्रा में मेरा जीवन साथी बना, शिक्षक बना,
सतगुरु के रूप में वरदानों की वर्षा कर रहा है। वो एक सर्व संबंधों का रस देने वाला है। उस एक की याद से अथाह और अपार प्राप्तियां हैं। उस सर्वशक्तिवान की शक्तियों की छत्र छाया के नीचे मैं सहज योगी आत्मा हूं। मैंने बाबा से वायदा किया है, मुझे याद की यात्रा निरंतर करनी है। इस याद की यात्रा से अंतमते सुगते हो जाती है, आत्मा पावन बन जाती है। बाबा से पवित्रता की किरणें ले दूर दूर तक फैलाई। बाबा की शक्तियां सबका कल्याण कर रही है। सबका कल्याण हो। मैं सहज योगी आत्मा हूं।